कि कल तुम्हारे घर में से काफी शोर हो रहा था। उसने कहा कैसे हो सकता है, हम दोनों तो यहां पे थे ही नहीं। पड़ोसी को बुलाया और पड़ोसी से कहा कि तुमने कंप्लेन करी है, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं यहां थे ही नहीं। बोले हो ही नहीं सकता, कल पूरी रात मैंने देखा और आज दिन से पूरा दिन कल यहां पे अनेक शोर हो रहे थे, खूब वाजिंत्र बज रहे थे। बोले हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो पूरा 2 दिन से उस पुलिस स्टेशन में है। फोन करके पूछा तो उन पुलिस वालों ने भी कहा कि 2 दिन से लोग यहां बैठे थे, घर बंद था, तो अंदर आवाज कैसे आवे। तो लेकिन वो पड़ोस में रहने वाला अंग्रेज कह रहा था कि मैं मानने को तैयार नहीं, मैंने 2 बार कंप्लेन पुलिस में इसलिए करी कि कल के दिन यहां पे खूब ढोल बज रहे थे, अलग अलग वाजिंत्र बज रहे थे, और एक व्यक्ति जिसने केसरी वस्त्र पहने थे वो बाहर पधार रहे थे, उनसे मिलने अनेक लोग आ रहे थे, उनके चरणों को छू रहे थे और वो सबको लेके अंदर जा रहे थे, और अंदर अनेक लोग नाच रहे हों, गा रहे हों, वाद्य बजा रहे हों, ऐसा अनुभव हो रहा था। उन्होंने कहा यहां तो कोई है ही नहीं, चलो अंदर। और जैसे अंग्रेज को लेके अंदर गए और ठाकुर जी के पास विराज रहे, श्री गुसाई जी के स्वरूप का दर्शन किया और वो चौंक गया कि यही तो थे कि जिन्होंने कल यहाँ उत्सव किया और जिनको मिलने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे, और ऐसा उत्सव मनाया। और जब ये दंपत्ति ने ये वस्तु जानी और श्री गुसाई जी के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करे, फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे कि हम तो व्यर्थ कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, हम सेवा करते हैं, और जिन भी वैष्णव के घर प्रभु विराजते हैं उनकी टहल तो आज भी श्री वल्लभ और श्री गुसाई जी ही करते हैं। और आपके प्रभु का सुख का विचार आपके अलावा और कौन कर सके, और ये अनुभूति वहां पे हुई। इसलिए तो कहा निस्साधन जन हित करवा, श्रीनाथ श्री विठ्ठल आ गया। और ऐसे निस्साधन जीव कि जिनके द्वारा कुछ हो नहीं सकता, ऐसे जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए श्री गुसाई जी और श्री नाजी बाबा पधारे हैं। इसलिए तो कहा कमल नैने अमृत वेणे वाक्य माधुरी रेड़ता, वेद ध्वनि विष हस्त चलने शोभे सोरे तेड़ता। कमल नैने अमृत वेणे वाक्य माधुरी रेड़ता, वेद ध्वनि विष हस्त चलने शोभे सोने तेड़ता, शोभे सोने तेड़ता, शोभे सोने तेड़ता। और श्री गुसाई जी का स्वरूप कैसा, तो कह रहे हैं कमल नैने, कमल सरीखे नैनों से जहां जहां भी दृष्टि करें उसके हृदय के कमलों को खिला दें। और अमृत वेणे, अपने नैनों के द्वारा और अपने अमृत वचनों के द्वारा वाक्य माधुरी रेड़ता। और कहते हैं अपने वाक्यों की माधुरी जब आप बहाते हैं तो ऐसे लगता है कि मानो अमृत के घूंट एक के बाद एक आप पिला रहे हैं, ऐसा अनुभव वहां होता। और जब श्री गुसाई जी के दर्शन करें तो वेद ध्वनि मिष्ट हस्त चलने, जब आप वेद मंत्र बोल रहे हो और वेद पाठ करने के लिए जब हाथ आपका ऊपर नीचे ऐसे अलग हलन चलन हो रहा हो, और कहते हैं ये दर्शन जब श्री गुसाई जी के हो रहे हैं तो ये दर्शन मात्र से कहते हैं ना, ये शोभा हरेक के चित्त को हर लेती है, ये सौंदर्य हरेक के मन को हर ले, ऐसा आपका स्वरूप है। आगे कहते हैं भांति भांति लीला करे प्रभु साते स्वरूप सुहामणा। अब गोकुल में श्री गुसाई जी का जो निवास स्थान है वहां का वर्णन कर रहे हैं कि सातों लाल जी विराज रहे हैं, 7 स्वरूप वहां विराज रहे हैं, और वहां की शोभा कैसी है उसका वर्णन आगे करते हैं। और श्री गुसाई जी के घर में नित्य क्या क्रम होता है वो भी आप वर्णन कर रहे हैं, और कह रहे हैं पेरे पेरे परिवार सोहे देव मोहे निरखता, उत्साह आनंद अधिक वाणो कुसुम वरखे हरखता, कुसुम वरणे हरखता, कुसुम वरणे हरखता।
फेरे परिवार शोहे, सात लालजी सात स्वरूप वहां विराज रहे हैं। और ऐसे सब मिलके प्रभु को लाड़ लड़ाते हैं कि बड़े बड़े देवताएं भी ये दर्शन करके कि सातों स्वरूप वहां विराज रहे हैं, सातों लालजी, पूरा परिवार मिलके प्रभु को जो लाड़ लड़ावे, जो सुख देवे, देवताएं भी पुष्प वृष्टि वहां आके करते हैं। आगे कहा, रंगे ते रमता रस भर्या, प्रभु घोष मां लीला करे, अधिक अधिक प्रताप पूर्ण यश दशो दिशाए। और एक एक बालक ऐसे सुंदर रूप से प्रभु को अलग अलग रूप से लाड़ लड़ाते हैं और कहते, अंतपुर लीला करे प्रभु, सकल जन संतोष वा, जाते ते मत मातंग छूटिया अनुपुर निर्दोषता। और कहते अंतपुर, यहाँ जहाँ जनाना बहुजी बेटी जियाँ रहते हैं, वहाँ की लीला का भी आगे वर्णन कर रहे हैं कि सायं काल जब होता है तो सब जब शयन के क्रम में पहुंचते हैं, वैष्णव को दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन बहुजी बेटी जी अभी प्रभु को लाड़ लड़ाती हैं तो बाहर हार कंकण कर्ण भूषण नाद नादे भिन्नता, अंदर प्रभु को लाड़ लड़ा रहे हैं तो कंकण का, हार का इत्यादि आवाज बाहर गोपाल दास जी को आते हैं। और कहते हैं कि जब वहां गोसाई जी घर पधारे और सायं काल हो तो ऊपर कैसा माहौल हो, तो कहते हैं संध्या समय श्रृंगार नौतन फूल गूंथे सऊ मणि। जब वहां जनाना इत्यादि में जाते हैं तो वहां जितने भी वैष्णव महिलाएं हैं आए हैं, बैठ के वहां सुंदर फूल के भरने की सेवा हो रही है, कहीं सुंदर पिछवाई सिद्ध हो रही है, कहीं सुंदर श्रृंगार सब वैष्णव मिलकर सिद्ध कर रहे हैं। ऐसे श्री गोसाई जी के घर का माहौल कैसा है वर्णन कर रहे हैं कि सदन शोभा निरकता ते लक्ष्मी मन पामिया। और एक एक वैष्णव जो प्रकट प्रभु की सेवा वहां लाभ ले रहे हैं, लक्ष्मी जी भी देख के मोहित हो जाएं कि जो सुख यहाँ है वो सुख तो वैकुंठ में भी नहीं है। कहें वास पांछे वज वसवा एणी परे सुख पाम्बा, श्री पुरुषोत्तम उत्तम वर्णे समय जोई श्री नाम्बा। और वो भी प्रतीक्षा करें कि कब मुझे भी अवसर मिले कि मैं भी आके प्रभु को यहाँ वंदन करूं। और हर एक शोभा का वर्णन, हर एक सदन का वर्णन यहाँ किया। और ये अष्टम आख्यान को यहाँ संक्षिप्त में अपन विराम दे के आगे नौवें आख्यान के अंदर प्रवेश करेंगे कि जिसके अंदर श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी का पूरा परिवार और पूरे परिवार का स्मरण इस आख्यान के अंदर गोपाल दास जी कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि देखो ये कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष की किसी भी शाखा का चिंतन करो वो भी कल्प वृक्ष का चिंतन है। और पूरे परिवार का चिंतन करते हुए यहाँ गोपाल दास जी कह रहे हैं, नित्य प्रति क्षणो क्षणो समरिये रे श्री वल्लभ नो परिवार रसना, हे पुरुषोत्तम प्रगटिया रे जगत नो करवा उद्धार रे रसना, कलिमा कारण ए हसे रे बीजू सर्वे भुइनो भार रे रसना, ए वीना बीजू सर्वे बादलो रे चौदह लोकनो शरणगार रे रसना। देखो यहाँ गोपाल दास जी कह रहे हैं कि नित्य प्रति क्षणु क्षणु स्मरिये श्री वल्लभनो परिवार रसना। और ये पूरे आख्यान के अंदर उन्होंने आदेश और उपदेश या सलाह या सूचन किया है तो किसको? बोले अपनी रसना को। और रसना यानी कौन? बोले जीवहा, जो वाद और विवाद में अटकी हुई है और उसे जब प्रभु के गुणगान के लिए प्रेरित करें। तो यहां कह रहे हैं नित्य प्रति क्षणु क्षणु स्मरिये श्री वल्लभ नो परिवार रे रसना। लेकिन एक प्रश्न यहां खड़ा होता है, जब अपनी जिह्वा को कह रहे हैं कि वल्लभ के परिवार का स्मरण कर, तो जिह्वा का काम तो गुणगान गाना है, स्मरण करना नहीं। और यहां कहते हैं नित्य प्रति क्षणु क्षणु स्मरिये श्री वल्लभ नो परिवार रे रसना।
तो कहते हैं जिह्वा का काम स्मरण का नहीं है, तो किसको उपदेश कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि जो रस को ग्रहण करे उसको कहते हैं रसना। तो जब गुणगान गाने को कहें तो रसना यानी जिह्वा, और जब स्मरण करने को कहें तब रसना यानी ये मन। और क्या कह रहे हैं? नित्य परिवार रे रसना। और गोपाल दास जी कह रहे हैं कि देखो, गोपाल दास जी को श्री महाप्रभु जी का एक सुंदर कल्पवृक्ष खिला हो, उस कल्पवृक्ष के दर्शन हो रहे हो। यज्ञ नारायण जी हैं और कहते स्वयं पुरुषोत्तम रूपी है, और श्री महाप्रभु जी मानो मूल है, धड़ है, और कहते हैं उसमें से 2 शाखाएं निकल रही हैं, श्री गोसाई जी, गोपीनाथ जी, और एक एक शाखाओं में से अनेक शाखाएं निकल रही हैं। और वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि देखो, कल्प वृक्ष का दर्शन जब करावें तो कहते हैं, कोई पूछे कि ये वृक्ष कौन सा है, बोले पीपल का। आप वड़ में पत्ते में उंगली रखो तो भी वो वृक्ष है, डाली में आप उंगली रख के कहो कि ये वृक्ष है, वो भी सही है। तो ऐसे पूरा कल्प वृक्ष है, जहां भी दृष्टि पड़े वहां वल्लभ का ही विस्तार। इसलिए आगे वर्णन करते कहते हैं, गोपीनाथ जी सोहा स्मरण किया। और कैसे है? नव जल घन तनु हण रे रसना, जैसे जल से भरा हुआ मेघ हो बरसने वाला, ऐसे स्वरूप हमारे श्री गोपीनाथ जी का है। और कहते हैं कि जिनके लिए श्री महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम ग्रंथ की रचना करी, जिन्होंने साधन दीपिका जैसा ग्रंथ अपन को दिया, ऐसे श्री गोपीनाथ जी सुखदाता लघु प्रार्थना, और अपने छोटे भाई श्री गोसाई जी के लिए जो सुखदाता हैं, और इसलिए तो श्री गोसाई जी ने उनको वंदन किया। तब हम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम, और आपने स्वयं श्री जी को वंदन किया, ऐसे श्री गोपीनाथ जी उनको वंदन किया। और आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, कमल लोचन करुणा भर्या रे रसना, दीघड़े तापत्री विध कड़े, स्मरण मात्र अघनाश रे रसना। श्री गोसाई जी का स्मरण किया, कमल लोचन करुणा भर्या, और कहते हैं जिनके कमल सरी के नेत्र करुणा से भरे हुए, और कहते हैं हरेक की सुख रास, ऐसे श्री गोसाई जी प्रभु चरण के जिनके दर्शन करो तो भी त्रिविध ताप टल जाएं, ऐसे श्री गोसाई जी का स्मरण कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, श्री गिरिधर नर भूषण रे, भ्रात सकल दूरी धार रे रसना, वक्ता वेद शास्त्र तणा रे, श्री भामिनी जी भरतार रे रसना। श्री गोसाई जी के ज्येष्ठ लाल जी गिरधर जी जो धर्मी स्वरूप है उनका वर्णन किया, और कहते हैं कैसे कि नरभूषण साक्षात धर्मी रूप आप हैं, और कहते हैं कि आपकी कैसी सामर्थ कि जो स्वयं श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि गिरधर मुकु तेरो घर देखवे आनो है, और जो श्रीनाथ जी को अपने कंधे पे उठा के और रथ तक पधरा के ले गए, ऐसे गिरधर जी। और कहते हैं आपके बहू जी का नाम है भामिनी बहू जी, और कहते हैं कि जब श्री गोसाई जी प्रभु चरण प्रदेश पधारे, तब अब आपके सबसे छोटे लाल जी घनश्याम लाल जी मातृ बिना के हैं और बहुत छोटे हैं, और जब प्रदेश पधार रहे थे तो आपने गिरधर जी के बहू जी भामिनी बहू जी को सौंपा और कहा कि देखो
ये महाबिना के बालक को आप संभालना, जैसे आप माँ हो ऐसे। और आप तो प्रदेश में पधार गए, मन में चिंता थी कि मातृ बिना के बालक का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन जब वापस आए और क्या देखा कि घनश्याम लाल जी भी खूब रुष्ट पुष्ट हैं और खूब रुष्ट पुष्ट हैं और भामिनी बहू जी की गोद में ऐसे खेल रहे हैं कि मानो अपनी माँ हो। और ऐसे मातृविना के बालक को ऐसा प्रेम देते हुए जब गोसाई जी ने देखा, आपका हृदय भर आया और भामिनी बहू जी को बुलाया और यज्ञ के जो अक्षत थे, कहा बहू जी आप अपना आंचल फैलाओ। और जैसे आंचल फैलाया और आपने अक्षत पधरा के कहा कि आपने इस बालक का ध्यान रखा है, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपका वंश इस भूतल में सदा विराजमान रहेगा। और इसलिए पूरे वल्लभ कुल के अंदर अभी जितने भी वल्लभ कुल के बालक हैं, 2 बालकों का वंश, प्रथम गिरधर जी और छठे यदुनाथ जी का ही वंश भूतल पे विद्यमान है। और इसलिए आगे कह रहे हैं, गोविंद जी आनंद धर्म सकल नो धाम रे रसना। सेवा में आसक्ति, ऐसी सेवा में आसक्ति कि जब आपकी बारात निकलने वाली थी, शहरा बंद गया है और जब सब बुलाने गए, बाहर बारात की तैयारी हो रही और गोविंद जी विराजमान हैं, आंखों में अश्रु हैं। श्री गोसाई जी ने कहा बाबा आज तो आपको ब्याह है, बारात की तैयारी हो गई पर आपकी आंखों में अश्रु क्यों? तब आपने कहा कि मेरा तो नियम है उत्थापन की सेवा पहुंचनी, और यदि बारात में गए तो आज की सेवा छूटेगी। और गृहस्थाश्रम में प्रवेश इसलिए करना है कि सेवा में और तत्परता बढ़े, और जिसके कारण गृहस्थ में कारण जो ये सेवा छूटे तो इसका क्या लाभ। और तब श्री गोसाई जी ने कहा बाबा चिंता ना करो, अप्रस करके आप सेवा में पधारो, जब आप सेवा क्रम पहुंच के पधारोगे फिर ही बारात निकलेगी। और ऐसी तत्परता श्री गोविंद राय जी की कि जिनके वहां शहराय महाप्रभु जी हुए, और कहते हैं उनको वंदन करके आगे श्री बाल कृष्ण अति बालुड़ा रे सुंदर बीन लेवान रे रसना। कमल लोचन कमला कृष्णलाल जी। और आपका घर में नाम भी था राजीव लोचन जी, क्योंकि आपके नेत्र कमल की पंखड़ियों जैसे बड़े बड़े नेत्र। जब श्रीनाथ जी के नेत्र सिद्ध करवाने थे, जड़िया जी कितने भी नेत्र सिद्ध करके लावे पर श्रीनाथ जी को अनुकूल नहीं आवे, तब गोसाई जी ने कही कृपानाथ आपको कैसे नेत्र चाहिए। और तभी बाल कृष्णलाल जी खेलते खेलते पधारे और श्रीनाथ जी ने बता के कहा ये राजीव लोचन जी के जैसे नेत्र हैं, वैसे ही नेत्र मेरे लिए सिद्ध करो और मैं वैसे ही नेत्र धरूंगा। और आज श्रीनाथ जी बाबा जो नेत्र धरते हैं वो कैसे हैं? ये बालकृष्ण लाल जी के, राजीव लोचन जी के जैसे नेत्र। अब उनका स्मरण करके, उनको वंदन करके अपन आगे बढ़े। आगे वर्णन करते कह रहे हैं, श्री गोकुलपति अति गुण निधि रे तात तणो प्रतिबिंब रे रसना। श्री पार्वती पति प्रेम शूले शोभा सकल कुटुंब रे रसना। चतुर्थ लाल जी श्री गोकुलेश प्रभु, श्री गोकुलनाथ जी जो आपका यश स्वरूप है और आपने ही पुष्टि मार्ग का यश पूरे जगत के अंदर फैलाया। आज माला और तिलक अपन धारण कर सकते हैं तो वो अपने ऊपर श्री गोकुलेश प्रभु की महद कृपा है। आज ये 84,252 वैष्णव की वार्ता अपन बांचते हैं, ये भी अपने ऊपर श्री गोकुलेश प्रभु की महद कृपा। श्री यमुना जी के मुकुट काचनी के स्वरूप के दर्शन अपन करते हैं, वो भी अपने ऊपर श्री गोकुलेश प्रभु की महद कृपा है।
और उनका परिचय एक ही शब्द में दे दिया, तात तणो प्रतिबिंब रे रसना। श्री वल्लभ के जिसने दर्शन न किए हो वो श्री गोकुलेश प्रभु के दर्शन करें, उनको पता चल जाता कि श्री वल्लभ का स्वरूप कैसा होगा। श्री गोकुलेश प्रभु को देखें और श्री वल्लभ की सुधि आवे, इसलिए आपका नाम भी श्री वल्लभ। ऐसे श्री गोकुलनाथ जी को दंडवत करके अपन आगे बढ़े। श्री रघुपति अति गज गति रे, रतिपति गुरु बलिहार रे रसना। श्री जानकी जीवन के सदा रे, मध्यमणि रत्नमय हार रे रसना। पंचम लाल जी श्री रघुनाथ जी, श्री गोसाई जी ने जिनके ऊपर कहा कि मेरी घटा यहाँ बरसेगी, और श्री गोसाई जी के ही 108 नाम रत्नाख्यान स्तोत्र, वो भी अपने ऊपर श्री रघुनाथ जी की कृपा। श्री गोसाई जी ने अपना स्वरूप चित्र सिद्ध करवाया, वो भी श्री रघुनाथ जी की कृपा के कारण। और कहते हैं कि जब तुलसीदास जी पधारे और राम जानकी के रूप से आप युगल ने उनको दर्शन दिए थे, ऐसे श्री रघुनाथ जी के पंचम कुमार के चरणों में दंडवत प्रणाम करके आगे। श्री यदुपति जीवन जगत नारे, सदा मन प्रसन्न उल्लास रे रसना। नामते श्री महारानी जी तनारे, मुख माधुरी विलास रे रसना। श्री गोसाई जी के छठे लाल जी यानी यदुनाथ जी, तो कहते हैं श्री यदुपति जीवन जगतना, वो स्वयं पूरे जगत के जीवन रूप हैं। और कहा सदा मन प्रसन्न उल्लास रे रसना, सदा आप मन से प्रसन्न और आनंद में रहने वाले हैं। और कहते हैं महारानी बहू जी आपके बहू जी हैं, और मुख माधुरी विलास रसना, और सदा अपनी वाणी के द्वारा, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप हैं, तो अपनी वाणी के द्वारा जीवों को पोषण करने वाले हैं, ऐसे यदुनाथ जी। और कहते हैं ना कि आपके प्रागट्य के दिन ही चैत्र सुद छठ को ही श्री यमुना जी का प्रागट्य, इसलिए आप भी यमुना जी के ही स्वरूप माने जाते हैं। ये बात कही और आगे कह रहे हैं, श्री घनश्याम जी सींचे सुधारे, जीवन सकल ब्रह्मांड रे रसना। नाहते श्री कृष्णावती प्रणारे, लीला नित्य अखंड रे रसना। में लाल जी विराग के धर्म जिसके अंदर है, ऐसे श्री घनश्याम लाल जी आपको दंडवत प्रणाम किया। और आगे 12वीं 13वीं दोनों कड़ियों का गाना अपन कर लेंगे, समय होने आया है। श्री लक्ष्मी सत्यभामा देहु रे, अग्रजनी अनुहार रे रसना। श्री नवनीत प्रिया जी ने रीजव्यारे, सेव्या विविध प्रकार रे रसना। लक्ष्मी बेटी जी, सत्यभामा बेटी जी, दोनों श्री गोपीनाथ जी के बेटी जी, और अग्रजना अनुहार रसना। और कहते हैं पुरुषोत्तम जी के संग मिलके उन्होंने नवनीत प्रिया जी को खूब लाड़ लड़ाया। और आगे कह रहे हैं, शोभा यमुना कमला देवतारे, जिन सात भव सौभाग्य रे रसना। देवना चरण स्मरण करी रे, श्री विठल रजरति मांगे रे रसना। और श्री गोसाई जी के 11 बेटे जी, शोभा, यमुना, कमला और देवका, श्री गोसाई जी के बेटी, उनको यहाँ वंदन किया। और पूरे श्री वल्लभ के परिवार को वंदन किया। पर मैंने पहले
दिन ही कहा था कि 9वें आख्यान में पूरे परिवार का नाम, सभी के बहुजियों का नाम, लेकिन मात्र श्री गोसाई जी के बहुजी का नाम नहीं है, क्योंकि वल्लभाख्यान में गोपाल दास जी निमित्त बने। ये आख्यान तो श्री गोसाई जी ने ही उनके हृदय में विराजमान होकर गाए हैं। तो 5 दिनों का अपना ये क्रम, दिल्ली के दोनों परिवार, कुमार परिवार और अरोरा परिवार निमित्त बने और उनकी आड़ी से यहां घर बैठे सभी वैष्णवों को ये वल्लभाख्यान के श्रवण का लाभ प्राप्त हुआ। श्री वल्लभ के 2 घड़ी गुणगान हुए और ये दोनों परिवार दिल्ली में जब भी जाना होता है खूब निकट के हैं। और कुछ वर्ष पहले ही वहां दिल्ली के अंदर वल्लभ भवन नाम से अपनी एक नई हवेली का प्रारंभ भी हुआ और ये दोनों परिवार वहां पे ट्रस्टी भी हैं और खूब सुंदर रूप से वहां भिन्न सेवाएं करते हैं। और हरि गुरु और वैष्णव को कैसे सुख मिले और कैसे वैष्णव वहां आके लाभ रहे, ये सारी व्यवस्थाएं भी वो लोग वहां सभी ट्रस्टियों के संग मिलकर देखते हैं दिल्ली में पहाड़गंज के अंदर। तो यही विनती प्रभु के चरणों में करूं कि दोनों के मन में मनोरथ जागा ये आयोजन का, और घर बैठे देखो उनकी इच्छा तो पहले दिल्ली की थी अप्रैल में अरोड़ा जी की, पर ये कोरोना काल के कारण वहां हो नहीं पाया। पर ये माध्यम से ऐसे हुआ कि दिल्ली में होता तो दिल्ली वाले श्रवण करते, पर ये तो पूरे विश्व के अंदर वैष्णव श्रवण कर रहे हैं। तो उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि ऐसी ही कृपा उनके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, सदा उनकी रति मति और गति तीनों ठाकुर जी के चरणों में हो, क्योंकि दिल्ली वालों से तो हमारे 4 पीढ़ी का संबंध है और एक परिवार के तरह ही सभी लोग हैं। तो सभी जिन जिन ने भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से ये लाभ लिया, सभी को बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद प्रदान करते हैं।